वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन द्रव्य गुण का वन शॉट पार्ट 2 का देखने वाले हैं। उसमें अपन फर्स्ट देखेंगे कि सब चीजों के बोटेनिकल नेम, मतलब 97 प्लांट्स के बोटेनिकल नेम और फैमिलीज अपन सबसे पहले देखेंगे। ये मेनली तो लर्न करने वाली चीजें आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। फर्स्ट है आमल की, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, फैमिली है यूफोरबिएसी। आरगवत कैशिया फिस्टुला लेग्यूमिनेसी फैमिली। अर्जुन टर्मिनेला अर्जुना कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। अशोक सरका अशोका लेग्युमिनेसी फैमिली। अश्वगंधा विथानिया सोमनिफेरा सोलानेसी फैमिली। अतिविशा एकोनिटम हेटोफेलॉक्स रैनिनकुलेसी फैमिली है। बला सीडा कार्डिफोलिया मेल्वेसी फैमिली है। बीजक टेरोकार्पस मार्सुपियम लेग्युमिनेसी फैमिली। बल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम एनाकार्डेसी फैमिली है। ये फैमिली की ट्रिक AIVGT कोचिंग करके एक यूट्यूब चैनल है, उधर वो मैम ने अच्छे से बताई है। मतलब पूरी फैमिलीज तो कवर नहीं की है, बट मेनली बहुत सारी फैमिलीज उनके ट्रिक से कवर हो जाती है। आप वो जाके देख लेना एक बार, उससे फैमिली की जो ये है फैमिलीज है वो आपको लर्न हो जाएगी। देन भल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम एनाकार्डेसी फैमिली। बारंगी क्लोरेडेंड्रॉन सेराटम बर्बिनेसी फैमिली। देन भृंगराज एक्लिप्टा अल्बा कंपोजिटेसी फैमिली भूमि अमल की। फाइलेंथस यूरिनारिया यूफोरबिएसी। बिल्व एगेल मार्मलस रूटेसी फैमिली। ब्राह्मणी बाकोपा मोनेरिया स्क्रोफ्लुरेसी फैमिली। चंदन सैंटम एल्बम सेंटेलेसी। चित्रक फ्लमेंगो जेलेनिका प्लमेंजिनेसी फैमिली। देन डाडिम पुनिका ग्रैंटम पुनीसी फैमिली। धातकी बुटपोडिया फ्रक्टियोसा लाइथरेसी फैमिली। धमासा एल्गी कैमेलोरम पैपिलोनेसी फैमिली। एरंड रेसिनस कम्युनिस यूफोरबीसी फैमिली। गोक्षुर ट्राइबुलस टेरिटरीज जाइगो फाइलेसी फैमिली। देन गुडुची टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया मेनिस्पर्मेसी फैमिली। गुगुल कैमिफोरा मुकुल बर्सेरेसी फैमिली। हरिद्रा कर्क्यूमा लॉन्गा जिंजिबरेसी फैमिली। हरित की टर्मिनेला चिबुला कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। हिंगू पेरुला नार्थ्रेक्स अम्बिलीफेरेसी फैमिली। जम्बू यूजिना जम्बुलाना मायरेटेसी फैमिली। जटामांसी नॉर्डोस्टैचिस जटामांसी वैलिरेनेसी फैमिली। ज्योतिषमटी सेलेस्ट्रस पैनिकुलेटस सेलेस्ट्रेसी फैमिली। कांचनार बहुनिया वेरिगेटा लेग्युमिनेसी फैमिली। कंटकारी सोलानम जैंथोकार्पम सोलानेसी फैमिली। कपिगच्छु मकुना प्रूरिरंस लेग्युमिनेसी फैमिली। कर्कटशृंगी पिस्टेशिया इंटरगरिमा एनाकार्डेसी फैमिली। कटुका पिक्रोराइजा कुरुआ स्क्रोफ्लोरेसी फैमिली। देन खदीर अकेशिया कटिची लेग्युमिनेसी फैमिली। कुमारी एलोजवेरा लिलिएसी फैमिली। कुटच हॉलेरिना एंटी डिजेंट्रिका एपोसाइनेसी फैमिली। ये तो अपन को लर्न ही करना पड़ेगा। आप ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। हर दिन 10 प्लांट के नाम आप लर्न करो, और जो सेकेंड डे रहेगा उसके बाद वाले दिन उसको रिवाइज करो फिर से। ऐसे करके आपको 10 दिन में पूरे फैमिली जो नाम्स है, लैटिन नेम्स हो गया, बोटेनिकल नेम्स और फैमिली, ये लर्न हो जाएंगे। और फैमिली के लिए वो मैम की ट्रिक देख लेना, AIPGT कोचिंग करके है उनकी। इससे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है लता करंज सिजलपिनिया क्रिस्टा लेग्युमिनेसी फैमिली। लोद्रे सिंप्लोकोकस रेसिमोसा सिंप्लोकेसी फैमिली। देन अग्निमंता प्रेमना मक्रोनाटा वर्बिनेसी फैमिली। अहिपेन पेपावर सोमनिफेरम पेपावरेसी फैमिली। अजमोदा कैरम रॉक्सबर्गेनियम अम्बेलीफेरेसी फैमिली। अपामार्ग एक्रेंथस एस्पेरा अमर रैंथेसी फैमिली। अस्थि श्रृंखला सीजस क्वाड्रेंगुलस वाइटेसी फैमिली। बाकुची सोरेलिया कॉर्लिफोलिया लेग्युमिनेसी फैमिली। ब्रुवती सोलानम इंडिकम सोलानेसी फैमिली। चक्रमर्क कैशिया टोरा लेग्युमिनेसी फैमिली। धान्य कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलीफेरेसी फैमिली। एला एलिटारिया कार्डिमम जिंजिबरेसी फैमिली। गंबारिया जिमेलिया आर्बोरिया वर्बिनेसी फैमिली। जपा हिबिस्कस रोजा सिनेसिस साइनेसिस मालवेसी फैमिली। जातिफल माइरेस्टिका फ्रैग्रेंस माइरेस्टिकेसी फैमिली। देन जीरक क्यूमिमम साइमिमम अम्बिलीफेरेसी। कालमेग एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा एकेंथेसी फैमिली। कंपिल्लक मेलोटस फिलिपिनेसिस यूफोरबिएसी फैमिली। कुलत डोलिकस बाइफोलस लेग्युमिनेसी फैमिली। केसर क्रोकस सटाइवस लेरेडिसी फैमिली। लज्जालू मिमोसा पुडिका लेग्युमिनेसी फैमिली। लवंग सीजियम एरोमेटिकम मायरेटेसी फैमिली। मदन फल रैंडिया स्पाइनोजम रुबिएसी फैमिली। देन रुबिएसी फैमिली। देन मंडुकपर्णी सेंटेला एशियाटिका अम्बिलीफेरेसी फैमिली। मंजिष्टा रुबिया कार्डिफोलिया रुबिएसी फैमिली। मरीच पाइपर नाइग्रम पाइपरेसी फैमिली। मेषशृंगी जिम्नेमा सेल्वेस्टर एस्कल्पेडिएसी फैमिली। देन मेथिका ट्राइगोनेला फेनुग्रेसियम लेग्युमिनेसी फैमिली। मुस्ता
साइप्रस रोटंडस, साइपरेसी फैमिली. देन नाग केशर, मेसुआ फेरा, गुटी फेरेसी फैमिली. निंब, अजाडिका इंडिका, मिलियासी फैमिली. निर्गुंडी, वाइटेक्स नेगुंडो, वर्बिनेसी फैमिली. पलाश, बुटिया मोनोस्पर्मा, लेग्युमिनेसी फैमिली. पाषाणबेद, बर्जेनिया लिंगुलाटा, सैक्सी फ्रैग्रेंसी फैमिली. देन पाठा, सिजम्पेलोस पेरिरा, मेनिस्पर्मियसी फैमिली. इसमें भी आप अपने खुद से ऐसे कुछ ये लगा के ये लर्न करोगे तो ये आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा. मतलब कुछ ट्रिक लगा के या फिर कुछ इलॉजिकल ट्रिक्स बना के ऐसे करके आप अगर लर्न करोगे तो ये ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा. तो वैसे करके याद करना. नेक्स्ट है पिपली, पाइपर लॉन्गम, पाइपर एसी फैमिली. पुनर्नवा, बोरबिया डिफ्यूजा, नाइटेंजिनेसी फैमिली. रासना, प्लूचिया लैंसियोडाटा, कॉम्पोजिटेसी फैमिली. रसोन, एलैम सटाइवम, लिलिएसी फैमिली. सर्पगंधा, राउवोल्फिया सर्पेंटिना, एपोसाइनेसी फैमिली. सैरेयक, बर्लेरिया प्रियोनाटिस, एकेंथेसी फैमिली. सारिवा, हेमिडेस्मस इंडिकस, एस्कल्पेडिएसी फैमिली. शल्लकी, बोस्वेलिया सेराटा, बर्सेरेसी फैमिली. शाल्मली, सैल्मेलिया मलबेरिका. शंखपुष्पी, कॉन्वोलस प्लूरिकॉलिस, कॉन्वोलेसी फैमिली. कुछ कुछ फैमिली तो ऐसे इसके नाम पे ही है. और हाँ, बोटेनिकल नेम लिखते टाइम ये वाला जो लेटर रहेगा वो कैपिटल में लिखना और ये स्मॉल रहता है, ये ध्यान रख के लिखना. देन शतावरी, एस्परागस रेसिमोसा, लिलिएसी फैमिली. शिग्रू, मोरिंगो ओलिफेरा, मोरिंगेसी फैमिली. अदरक, जिंजिबर ऑफिसिनाली, जिंजिबरेसी फैमिली. तालिजपत्र, एबिस वेडियाना, पिनेसी फैमिली. त्रिवृत्त, ओपरक्यूलियाना तरफेतम, कॉन्वलेसी फैमिली. तुलसी, ओसिमम सैंक्टम, लेबिएटी फैमिली. देन त्वक, सिनेमेमम जेलेनिका, लॉरेसी फैमिली. वेटिवेरिया जिंजॉइड, ग्रैमनीसी फैमिली. एकोरस कैलामस, एरासी फैमिली. क्रेटिवा नरवाला, कैप्रिडेसी फैमिली. देन वासा, हदतोड़ा वासिका, एकेंथेसी. वत्सनाप, एकोनिटम फेरोक्स, रैनिकुलेसी. बिबिटकी, टर्मिनेला बेलेरिका, कॉम्ब्रेटेसी. विडंग, एम्बिलिया राइप्स, मायरिनेसी फैमिली. यष्टि मधु, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, लेग्यूमिनेसी फैमिली. अपन को सब 97 प्लांट के बोटेनिकल नेम लर्न होने ही चाहिए. तो ये जो है लर्न कर ही लेना. अभी नेक्स्ट अपन सभी चीजों के उपयुक्त अंग लर्न करेंगे. सो फर्स्ट है आमलकी. आमलकी का फ्रूट यूज होता है. आरकवत, आरकवत की जो फलियां रहती है बड़ी बड़ी, तो उसमें से फल मज्जा, फल की त्वचा यूज होती है. पुष्प, पत्र और मूल त्वचा भी यूज होती है. अर्जुन, अर्जुन की छाल बोलते हैं तो त्वक यूज होता है. अशोक, अशोक का प्लांट इमेजिन करो. देन त्वचा, उसके बीज और उसके पुष्प, ये रेडिश कलर में से, ऑरेंजिश रेडिश कलर में से पुष्प रहते हैं, तो ये यूज होता है. देन अश्वगंधा, अश्वगंधा की मूल होती है. अश्वगंधा ऐसे करके मूल ही यूज होती है अश्वगंधा में. अतिविशा की भी मूल यूज होती है. देन बला, बला में मूल, बीज और पत्र यूज होते हैं. बीजक, बीजक में से निर्यास यूज होता है और कांडसार. भल्लातक, भल्लातक का फ्रूट यूज होता है मतलब फल. भांगी का भी मूल यूज होता है. भृंगराज, भृंगराज का अपन पंचांग भी यूज करते हैं और बीज, बारीक बारीक जीरे जैसी बीज होती है इसकी, वो भी यूज करते हैं. देन भूमि अमल की, पंचांग. देन बिल्व, मूलत्वक, पत्र, पल्लव, पक्व और अपक्व फल. एक यही है जिसका अपक्व फल भी यूज होता है बिल्व का. देन ब्राह्मणी, ब्राह्मणी में पत्र और पंचांग. चंदन का तेल भी यूज करते हैं और कांडसार. चित्रक, चित्रक की मूल त्वचा. देन दाड़िम, दाड़िम में क्या क्या रहता है? फल के अंदर बीज, फल की बीज यूज करेंगे, मूल त्वचा और फल त्वचा. धातकी के पुष्प, ये रेडिश कलर में पुष्प होते हैं धातकी के. देन धमासा, धमासा में पंचांग और यास शर्करा. एरंड, एरंड के पत्र, बीज, तेल और मूल यूज करते हैं. गोक्षुर, फल, मूल, पंचांग. गुड़ुची का कांड यूज करता है, पत्र और पंचांग. गूगल का निर्यास यूज करेंगे. देन हरिद्रा का कंद, हरितकी का फल यूज करेंगे, हिंगू में से निर्यास निकलता है तो वो यूज करते हैं. देन जम्बू का फल यूज करेंगे, फल के अंदर बीज रहेगा वो भी यूज करेंगे. जम्बू की त्वचा भी यूज करते हैं और पत्र यूज करते हैं. जटामांसी मूल, ज्योतिषमती मूल, ये मेध्य कर्म करते हैं. देन कांचनार, गंडमाला नाशन, त्वचा और पुष्प यूज करते हैं. कंटकारी कास में यूज करते हैं मेनली. सो इसका पंचांग, फल और मूल. कपिकच्चू, बीज, मूल और रोम. कर्कट शुंगी का कोश, शुंगी है तो ये खेकड़े की इसके जैसे इसका ये रहता है तो ये इसका कोश यूज करते हैं. देन कटुका का कांड, खदीर का त्वचा और खदीर सार यूज करते हैं.
नेक्स्ट है अपना कुमारी। एलोवेरा, एलोवेरा के क्या लीव्स ही यूज करते हैं। कुटज में बीज और त्वचा यूज करते हैं कुटज की। ये अतिसार, रक्त अतिसार वगैरह में, रक्त अर्श में यूज करते हैं। लता करंज बीज, लोद्र त्वचा, अग्निमंत्र पत्र और मूल त्वचा। अहीफेन में निर्याज भी यूज करते हैं। अहीफेन के बीज मतलब खक्कस जो होती है वो, और फल त्वचा भी यूज करते हैं। अजमोदा के फल मतलब जो ओवा बोलते हैं ओ। देन अपामार्ग, मूल पत्र पंचांग और तंडुल, ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन अस्थि श्रृंखला, कांड और पत्र। अस्थि श्रृंखला के ऐसे कैक्टस मतलब ऐसे कांड रहता है तो वो वैसे यूज हो। देन बाकुची, बीज और बीज तेल। बृहति, फल और मूल। चक्रमर्त का बीज और पत्र। धान्यक, फल पंचांग और तेल। देन एला, एला क्या क्या, फल और बीज यूज करते हैं। गंबारी, मूल और फल। देन जपा, पुष्प और पत्र। जातिफल, बीज और कोश। जीरक का बीज। कालमेघ का पंचांग। देन कम्बिल्लक फलरज, कुलत बीज। कुमकुम केशर, लज्जालु पंचांग, मूल और बीज। लवंग का पुष्पकली का यूज करते हैं। मदन फल, फल और बीज। मंडूक पन्नी पंचांग, मंजिष्ठा मूल। देन मेष श्रृंगी, मेष श्रृंगी का पत्र और मूल। मेथिका का बीज और पत्र यूज करते हैं। मुस्तक, कंद। नाग केशर का पुंकेशर। निम्ब का पुष्प, पत्र, त्वचा, मूल, त्वक, बीज और तेल, निम्ब। देन निर्गुंडी, पर्ण, बीज, पंचांग और मूल। पलाश, त्वचा, पुष्प, निर्याज, बीज और क्षार। देन पाषाण बेत का मूल यूज करते हैं। पाठा का भी मूल यूज करते हैं। पिपली, ड्राइड फ्रूट और रूट। पुनर्नवा का पंचांग और मूल। रासना का पत्र। रसोन, कंद और तेल। सर्पगंधा की मूल यूज होती है। सैरेयक, पंचांग और पर्ण। सारिवा का मूल। शल्लकी की त्वचा और निर्यास। शाल्मली, मूल, पुष्प, निर्यास और फल। शंखपुष्पी, पंचांग। शतावरी की मूल। शिग्रू, मूल, त्वचा और बीज। आद्रक का गीला और सूखा कंद। और तालिश पत्र में पत्र, नाम में ही लिखा है तालिश पत्र तो उसका पत्र। त्रिवृत्त का मूल। तुलसी का पत्र, पुष्प, बीज और मूल। इमेजिन करना कि तुलसी है तो अभी उसका पत्र इमेजिन हो रहा, पुष्प, बीज, मूल, ये सब इमेजिन करके अपन ऐसे याद रख सकते हैं। देन त्वक, त्वक का तेल और पत्र और त्वक भी। देन उशीर मतलब मूल, उशीर के मूल। वच्चा का भौमिक कांड। वरुण, त्वचा, मूल और पत्र। वासा का मूल, पत्र, पुष्प। वत्सनाभ मूल, बिबित की फल, बिडंग फल और यष्टिमधु का मूल, यष्टिमधु का मूल। सो अपन को अगर ये भी लर्न हो गया तो अपने मार्क्स बढ़ते जाते हैं। कि उपयुक्त अंग और बोटेनिकल नेम, फैमिली वगैरह तो सभी सभी चीज़ों का लिखना पड़ता है। और स्वरूप और अपन को रसपंचक। सो रसपंचक के लिए आप मास्टरमाइंड समीर करके जो चैनल है उधर अच्छी ट्रिक दी है, बट अगर आपने खुद से खुद की ट्रिक बनाई हो तो आप वो प्रीफर करो, या फिर किसी और यूट्यूब चैनल में से आपने देखी होगी तो वो प्रीफर करो। बट मेरे टाइम पे तो मैंने उनसे ही लर्न किया था तो आप वो भी प्रीफर कर सकते हो, उनकी ट्रिक अच्छी है। रसपंचक का मैंने बता दिया कि उनका वीडियो प्रिपेयर करना, बट कुछ चीज़ों में जो रसपंचक है उसमें कुछ चीज़ों में डिफरेंस रहता है, मतलब पक्व बिल्व, अपक्व बिल्व, तो ये दोनों के रसपंचक अलग है। तो ये अपन को स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। सो ये अपन को लर्न ही करना है ये वाली चीज़ें भी। सो ये पूरा चैप्टर जो पार्ट सब्जेक्ट है वो पूरा लर्न करने वाला ही है। सो अपन को लर्न ही करना पड़ेगा। सो बिल्व, पक्व बिल्व, बाल बिल्व और पक्व बिल्व, मतलब अपक्व बिल्व और पक्व बिल्व। सो रस क्या है, कटु तिक्त कषाय, रस है कटु तिक्त कषाय और मधुर। विपाक है कटु, तो जिधर मैंने विपाक और वीर्य नहीं लिखा है तो मतलब जो ऊपर था वही सेम नीचे भी है, वीर्य और विपाक। देन उष्ण, रस और गुण में इधर डिफरेंस है। गुण में लघु स्निग्ध तीक्ष्ण है और पक्व बिल्व के रुक्ष और गुरु है। देन दाड़िम, दाड़िम का जो है वो अनुष्ण वीर्य है, मतलब जनरली मिलता नहीं है बट ये एक्सेप्शन है। देन रस, रस है मधुर कषाय आम्ल, विपाक है मधुर और आम्ल, और वीर्य है अनुष्ण, गुण है लघु और स्निग्ध। देन अदरक, अदरक का रस है कटु, विपाक है कटु, वीर्य है उष्ण और गुण है गुरु, रुक्ष और तीक्ष्ण। शुंठी में रस सेम है अदरक के जैसे, विपाक अलग है। शुंठी का विपाक मधुर है, वीर्य
उष्ण। अदरक मतलब जो ओला ओला वाला जो ये रहता है वो, और शुंठी मतलब उसको सुखाकर जो बनता है उसको शुंठी बोलते हैं। सो वीर्य भी सेम है, रस भी सेम है, गुण में डिफरेंस है, इधर गुरु रुक्ष तीक्ष्ण है, इधर लघु और स्निग्ध है। देन शालमरी, शालमली का जो ये है रस वो है मधुर, विपाक है मधुर, वीर्य शीत और गुण लघु स्निग्ध और पिच्छिल है। मोंच रस, मोंच रस मतलब जो शालमली के इससे जो डिंक निकलता है उसे मोंच रस बोलते हैं। सो उसका रस कषाय है, बाकी सब सेम है। देन गंबारी, गंबारी के फूल और मूल का ये जो है रसपंचक अलग अलग है, ये पूछते हैं एग्जाम में। रस है तिक्त कषाय मधुर, रस है मधुर। देन विपाक, विपाक इसका कटु है और फल का है मधुर। ऐसे फल से आप इमेजिन कर सकते हैं रस मधुर होगा, विपाक मधुर होगा, वीर्यशी, ये सभी जगह लागू नहीं होता है, बट ऐसे इमेजिन करके लिख सकते हैं। स्निग्ध और गुरु रहेगा, शीत रहेगा ऐसे। देन पिपली, पिपली जो है ड्राइड और जो गीली वाली है उसका दोनों का पूछते हैं। तो गीली वाली का है रस मधुर और सूखी का है रस कटु। विपाक मधुर, इसमें भी विपाक मधुर है। वीर्य शीत और वीर्य अनुष्ण और गुरु लघु स्निग्ध तीक्ष्ण। देन ये पुनर्नवा, पुनर्नवा के दो टाइप्स है, एक तांबड़ा और एक पांडरा। तांबड़ा मतलब मेनली ऑरेंजिश रेडिश कलर होता है, तो उसका रस है कटु मधुर तिक्त कषाय। विपाक कटु, वीर्य उष्ण, गुण है लघु रुक्ष और सर। देन रस तिक्त है जो वाइट वाला है उसका, और विपाक सेम है, वीर्य में शीत है, गुण लघु है। एला, एला छोटी एला होती है और बड़ी एला होती है, तो वो रस है कटु मधुर, इसका रस है कटु तिक्त। विपाक मधुर, बड़ी एला का कटु, वीर्य शीत, वीर्य उष्ण। देन लघु स्निग्ध लघु रुक्ष। कुमारी, कुमारी का है रस जो होता है वो तिक्त मधुर होता है, और विपाक मधुर, वीर्य शीत, गुण है गुरु स्निग्ध और पिच्छिल। और जो बोर्ड होता है मतलब कुमारी के स्वरस को गाढ़ा करने पर जो प्राप्त होता है या फिर उसको सुखाकर जो बनाते हैं उसको बोर्ड बोलते हैं। सो उसका जो रहता है रस वो तिक्त होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है, गुण लघु रुक्ष उष्ण और तीक्ष्ण। सो ये भी मेनली अपन को लर्न करने वाली चीज़ें हैं, तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। अभी अपन सब चीज़ों का शोधन देखेंगे एक ही जगह पे। सो अतिविषा, अतिविषा का शोधन कैसे होता है? गोमूत्र में 1 प्रहर तक स्वेदन करके फिर गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाने से अतिविषा शुद्ध हो जाता है। सो इसमें गोमूत्र याद करना, तो अपन को सब याद आ जाएगा। देन भल्लातक, भल्लातक पानी में डूबने वाला बीबा जो होता है मतलब भल्लातक जो होता है वो औषध में उपयोगी होता है। तो अपन को जो भल्लातक के डंठल है उसका भाग हटाकर ईंट का जो चूर्ण होता है उसको उसमें दबा कर रखना है। देन 1 सप्ताह बाद जो ईंट के चूर्ण से उसको रगड़ कर पानी से धो लेना है और फिर दूध में उबालना है। सो इससे भल्लातक शुद्ध हो जाता है। तो भल्लातक, और इधर ईंट का चूर्ण भी लाल दिखता है, और भल्लातक के इससे अपन लाल याद करेंगे। तो ऐसे करके अपन को जो भल्लातक का शोधन है वो भी याद हो जाएगा। तो भल्लातक के डंठल को निकाल कर फिर ईंट के चूर्ण में दबा कर रखना है और फिर ईंट के चूर्ण से ही रगड़ कर अपन को पानी से धो लेना है और दूध में उबाल लेना है। सो उससे भल्लातक शुद्ध होता है। चित्रक, जो रक्त चित्रक की जड़ को रात भर चूर्णोदक, च से चित्रक, च से चूर्णोदक, ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं, और सुबह निकाल कर अपन को धूप में सुखा लेना है। एरण, एरण के बीज को छीलकर नारियल के पानी में 3 घंटे तक उबालने से शुद्धि हो जाती है। नारियल के पानी में, तो ये नारियल का पानी याद करना है इसमें। देन गुग्गुल, गुग्गुल जो है औषधि में प्रयोग करने से पहले गुग्गुल को शुद्ध करना आवश्यक है। इसे एक स्वच्छ कपड़े में बांधकर दोला यंत्र पद्धति से त्रिफला के काढ़े में, मतलब गुग्गुल को बांधकर उसमें त्रिफला का जो पॉट रहेगा उसमें त्रिफला का काढ़ा डालेंगे और गुग्गुल को अपन पोटली में बांधेंगे, और ऐसे करके अपन को दोला यंत्र पद्धति से गुग्गुल शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध गुग्गुल बर्तन के नीचे जमा हो जाता है और जिसके बाद वो में सुखा लेना चाहिए उसको निकाल कर। देन हींग, हींग को पानी में घोलकर कपड़े से छान लेने से फिर उस मिश्रण को मंद आंच पर पका कर सुखा ले, तो उससे हींग शुद्ध हो जाता है। पानी में घोलना है हींग को। देन जटामांसी, जटामांसी क्या है? सुगंधित द्रव्य है। सो जब भी सुगंधित द्रव्य आता है तो उधर पंचपल्लव जल से प्रक्षालन करते हैं, तो उससे उसका सामान्य शोधन हो जाता है। देन अफू, अफू को क्या करना है? पानी में घोलकर छानने से पत्ते और कंकड़ दूर हो जाएंगे उसमें से। देन इसके बाद इसको मंद आंच पर पकाकर गाढ़ा कर लेना है और फिर अदरक के रस की 21 भावनाएं देने से ये शुद्ध हो जाता है अफू। अ से अफू, अ से अदरक का रस की 21 भावना, ऐसे करके अपन लर्न कर सकते हैं। देन लौंग, लौंग को भी, ये भी सुगंधित द्रव्य है, लौंग में से भी
खुशबू आती है तो पंचपल्लव जल से धोना है उसको भी प्रक्षालन करने से। देन हरिद्रा, हरिद्रा को गोमूत्र, गोरखमुंडी, पंचपल्लव इनमें से प्रत्येक के स्वतंत्र रूप में उबालने से और फिर भाप देनी है, मतलब बाष्पस्वेद करना। इससे हरिद्रा स्वच्छ हो जाता, मतलब हरिद्रा का शोधन हो जाता है। देन गोमूत्र, गोमूत्र है वच्चा, वच्चा को गोमूत्र, गोरखमुंडी, पंचपल्लव का काढ़ा अलग अलग तैयार करके इनमें से प्रत्येक में स्वतंत्र रूप से उबालना है और फिर गंधोदक से बाष्पस्वेद दे और फिर छाया में सुखाए, तो इससे वच्चा शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है वत्सनाप। वत्सनाप को क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में वत्सनाप के टुकड़े रखकर उसे गोमूत्र में 4 दिन तक भिगाना है और प्रतिदिन जो गोमूत्र है उसको बदलते रहना है। और उसके बाद उन टुकड़ों को अपन को धूप में सुखाकर दोला यंत्र विधि से गोदुग्ध में 1 प्रहर तक उबालना है और उसके बाद निकाल कर पानी से धो लेना है और सुखाकर चूर्ण बनाकर उपयोग करना है। ऐसे करके वत्सनाप का शोधन हो जाता है। देन त्वक, त्वक को पंचपल्लव जल से प्रक्षालन करना है। मरीच, मरीच का शोधन कैसे होता है, काली मरीच मिर्च को खट्टी छाछ में भिगो कर रखना चाहिए, उसके बाद निकाल कर सुखाने से वह शुद्ध हो जाती है, तो खट्टी छाछ मतलब तर्क में। देन रसोन, जो लहसुन की कलियां है उसको छीलकर निकाल कर उसे रात भर खट्टी छाछ में भिगो कर रखना चाहिए, इसमें भी खट्टी छाछ है ऊपर भी। देन अगले दिन सुबह उन्हें साफ पानी से धोकर छाया में सुखाए, इस प्रक्रिया से लहसुन शुद्ध हो जाता है जिससे इसकी तीक्ष्णता और गंध कम हो जाती है और औषधि गुण बढ़ जाते हैं। देन पिपली, पिपली को चित्रक मूल की भावना देकर धूप में सुखाने से। मुस्तक, छोटे छोटे टुकड़े करके 3 दिनों तक कांजी में डुबो कर रखना चाहिए, फिर पंचपल्लव जल में स्वेदन करके सुखाना चाहिए। गुड़ के पानी से सेचन करके सुखाना चाहिए, उसके बाद क्रम से बकरी के दूध और शीघ्र जल की भावना, ऐसे करने से मुस्तक स्वच्छ शोधन हो जाता। देन शल्लकी, कुंदरू का चूर्ण करके गंधोदक से प्रक्षालन करके सुखाए, बाद में केसर के लेप में घोटकर गुड़ और जो है राल से धूपित करना है और सुगंधित पुष्पों में रखकर ग्रहण करना है, तो उससे शल्लकी का शोधन। कंपिल्लक, पानी में डालने पर अशुद्धि भारी होने के कारण पानी में डूब जाती है और शुद्ध कंपिल्लक पानी में तैरता है, आग में जलता है, क्षार में घुल जाता है। बाकुजी, बाकुजी को गोमूत्र या अदरक के रस में 1 सप्ताह रखकर रोज दवा पदार्थ बदलते रहे। तो ये पूरे सिलेबस में से 98 जितने भी प्लांट्स है उसमें से सबका शोधन है ये। अब अपन ग्राह्य, ग्राह्यत्व और संग्रह देखेंगे, मतलब कौन कैसा, जैसे मदन फल हो गया तो वो कैसा ग्राह्य करना चाहिए और संग्रह मतलब कब उसका संग्रह करना चाहिए, तो ये देखेंगे। सो मदन फल पका हुआ होना चाहिए, आकार सही होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए, कीड़ों द्वारा खाया नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और आकार में छोटा भी नहीं होना चाहिए। सो ऐसा मदन फल ग्राह्य है। संग्रह विधि गर्मियों की शुरुआत में पुष्य, अश्विन और मृगशिरा नक्षत्र में करना चाहिए। इसे घास में बांधकर दिन गोबर, गाय के गोबर को लेप करके अनाज के ढेर में रखना चाहिए, ऐसा संग्रह बताया। सो ये सब चीज़ें लर्न ही करने वाली है। देन लौंग, लौंग की जो कलियाँ है वो कैसी होनी चाहिए, खिली न हो, जो कलियां अभी खिली न हो उनका उपयोग करें। बिना तेल निकाली हुई लौंग का उत्तम होती है। लौंग का संग्रह, तो 60-60 साल के पेड़ पर कलियां आती है पर 30 साल पुराने पेड़ से अच्छी फसल आती है। कलियां हल्के गुलाबी रंग की होने पर तोड़ते हैं, कलियां तोड़ने पर हाथ से रगड़कर डंठल अलग कर देते, 4-5 दिन धूप में सुखाते हैं, 60% तेल उड़ जाता है। सो एक पेड़ से अपन को 2.5 to 4.5 kg लौंग मिलती है। देन अपन केसर देखेंगे। सुबह ओस सूख जाने के बाद फूल तोड़कर धूप में सुखाते हैं और छलनी पर रखकर धीमी आंच पर भी सुखा सकते हैं। देन ताजे फूलों में इकट्ठा कर धूप में सुखाकर केसर, ताजे फूलों का जो केसर होता है वो धूप में सुखाकर वो सर्वोत्तम होता है। देन संग्रह, संग्रह गहरे नारंगी रंग का सिरकी और 3 भागों में बटा हुआ, पानी में डालने पर नारंगी रंग की जो तार और लकीर छोड़ने वाला और केसर की कांडी का रंग वैसे ही रहने वाला। सो ऐसा केसर का संग्रह करना चाहिए। देन कंपिल्लक, कागज पर रगड़ने पर, मतलब ऐसे अपन ने कंपिल्लक लेके ऐसे कागज पर किया तो पीले रंग की रेखा उभरती है, तो ये कंपिल्लक का जो पहचानने का साइन होता है। देन जातिफल, जातिफल जो है 7-8 साल जातिफल तोड़ने पर आवाज करने वाला होना चाहिए, गुरु और स्निग्ध, ऐसा जातिफल ग्राह्य है। देन संग्रह, 7 साल से 70 से 80 साल तक यह वनस्पति फल देती है। जून और अक्टूबर महीना इसका मुख्य मौसम है। फल पकने पर बीज जमा करते हैं, धूप में सुखाकर
अंदर हिलने की आवाज़ आने लगने पर हथौड़ी से मारकर बीज का आवरण दूर करके बीज निकाल लेते हैं। और बीज के जो कवल होता है, मतलब जो जावित्री होती है, उसको जावित्री बनती है उससे। कालमेघ, वर्षा ऋतु से पहले। मेघ, जो कालमेघ है उसका वर्षा ऋतु के पहले संग्रह करते हैं। बाकुची, बाकुची है काले रंग का पूर्ण विकसित जिसमें तेल हो। सो ऐसे संग्रह करना, मतलब वो ग्राह्य होता है। अजमोदा, अजमोदा आकार में गोल, ठोस, सुगंधित होना चाहिए और कागज पर रखकर दबाने पर तेल का निशान छोड़ने वाला, वो ग्राह्य। देन हिंगू, हिंगू का जो ये है संग्रह, वो वसंत ऋतु में पेड़ को चीरा लगाकर निर्यात जमा करते हैं, उससे 1-2 दिन बाद निकाल लेते हैं। देन ग्राह्य, हिंग का चूर्ण पानी में डालने पर धीरे धीरे सफेद रेखा उभरती है और पानी दूधी रंग का हो जाता है, तो वो ग्राह्य हो गए। देन चंदन, चंदन स्वाद में तिक्त, घिसने पर पीला रंग दिखाने वाला, काटने पर रक्तवर्ण जैसे दिखने वाला, सो वो ग्राह्य हो गया। देन आमलकी, योग्य ऋतु में आने वाली अर्धाकर्ष वजन वाली, तो इसमें अर्धाकर्षण है आमलकी में। देन अपन हरित की विविध में देखेंगे, हरित की 2 कर्ष वजन वाली होती है और जो विविध की है वो 1 कर्ष। आरगवत, योग्य ऋतु में आने वाली पूर्ण विकसित कीड़े से युक्त, रेत में गाड़कर और सुखाकर उपयोग में लाए। हरित की नई स्निग्ध भारी आकार में गोल, पानी में डालने पर डूब जाए और 2 कर्ष वजन वाली, ग्राह्य है। देन त्वक, त्वक जो है छाल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कीड़े द्वारा नष्ट न की गई हो और जलदोष से युक्त, मतलब पानी में यूज न की हुई। देन त्रिवृत्त, उत्तम भूमि से उत्पन्न, जमीन में गहराई तक गई हुई, आड़ी टेढ़ी न पसरी हुई मूल ग्रहण करनी चाहिए त्रिवृत्त के। शतावरी, 2 वर्ष पुरानी जड़, ग्राह्य बताइए। गुग्गुड़, नया होना चाहिए, स्निग्ध, सुगंधी, सोने के जैसे चमकने वाला, ग्राह्य। और पुराना वाला गुगुल कैसे दिखता है, जिसका वर्ण निकल गया हो, दुर्गंधी युक्त, वीर्य भी निकल गया हो, तो ऐसे दिखता है पुराना गुगुल। देन जटामांसी, जटामांसी पिंगट रंग वाला, बहुत जटा वाली, और जटा वाली मतलब मूल वाली बहुत, सो वो ग्राह्य। कर्कट शुंगी, नई होती है, केकड़े के सिंग जैसी दिखती हो। देन इधर शुंठी निर्माण विधि भी बताइए। सो शुंठी मतलब अदरक, ओला जो गीला वाला जो अदरक रहता है उससे शुंठी कैसी बनती है। सो अदरक की त्वचा को हटाकर 10-12 दिन तक धूप में पश्चात छाया में सुखा लीजिए। देन 1 दिन पानी में डुबाकर बाद में गाढ़े चूने के पानी में रख देते, फिर धूप में सुखाकर खुरदुरे वस्त्र या बोरी के टुकड़े से रगड़ देते हैं, जिससे टुकड़ों पर सफेदी और चमक आ जाती है, यह शुंठी कहलाती है। ये सवाल पूछा जाता है। अब अपन सभी प्लांट्स के टाइप्स देख लेंगे, मतलब जिन जिन के टाइप्स है वो। सो अमलकी का टाइप्स है रानटी और ग्राम्य, भृंगराज श्वेत, नील और पीत, चंदन श्वेत और रक्त, ये तो अपन को पता ही रहता है। देन चित्रक, श्वेत, रक्त और नील, ये भी पूछा जाता है चित्रक का। दाड़िम का रहता है काबुली और मस्कती, एरंड श्वेत और रक्त, गोक्षुर बृहत और लघु। देन गुग्गुड़, गुग्गुड़ का भी पूछते हैं, महानी, महिषाक्ष, पदम, कुमुद और कनक। देन हरित की के 7 टाइप्स होते हैं, ये भी ऐसे क्यों में पूछा जा सकता है, गुग्गुड़ और हरित की, और केशर का भी पूछते हैं, ये अलग रहता है तो मेनली पूछते हैं। देन विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी। सो ये हरित की के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट है अपना हिंगू, श्वेत और कृष्ण, जम्बू, राज, शूद्र, भूमि, कांचना, श्वेत और रक्त और पीत, घंटकारी, नीलपुष्पा, श्वेतपुष्पा, खदीर, बीटकदीर, खदीर और श्वेत खदीर, कुटज, श्वेत और कृष्ण, अग्निमंतक है, अग्निमंत और तरकरी, अहिफेन, काला, पांढरा और तांबड़ा। देन अपामार्ग, श्वेत और रक्त, भ्रुवती, नीलपुष्पा, श्वेतपुष्पा, एला, मलबारी और मैसूरी, ये भी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है कुलत, कुलत का है श्वेत, रक्त, कृष्ण चित्र, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन केशर, काश्मीरज, बल्लिकज और पारसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मेथिका, छोटी और बड़ी, पुनर्नवा, तांबड़ा पांढरा। देन शंखपुष्पी, श्वेत, रक्त, नील, मुलेठी, जलज, अरबी और मिस्त्री। वच्चा का है वच्चा, पारसिक वच्चा, मलयज वच्चा और दीपंतर वच्चा। सो अभी अपन सभी चीज़ों की मात्रा देखेंगे। अपन मेनली तो सभी चीज़ों में ये चूर्ण, स्वर ऐसे करके कॉमन ही मात्रा लिख कर आते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार ये देख लेना। सो चूर्ण 1 to 3 ग्राम, क्वाथ में अपन 40 to 80 ml लिखते हैं, ये वेराई करता है बुक टू बुक भी। स्वरस, स्वरस तो 10 to 20 ml ही लिखते हैं। आसव 10 to 20 ml, घृत 15 to 20 ग्राम्स। अहिफेन
अहिफेन में निर्यास जो है 30 to 125 mg और चूर्ण 1 to 2 ग्राम बताया। अपामार्ग क्षार 0.5 to 2 ग्राम, आरगवत फलमज्जा 10 to 20 ग्राम, भल्ला तक तेल 10 to 20 ड्रॉप्स, ये पूछते हैं, ये लर्न करना। शीरपाक 30 ml, चंदन का तेल भी पूछते हैं 5 से 20 ड्रॉप, ये जो है वो लर्न कर ही लेना क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं। चित्रक का चूर्ण है 0.5 to 1 ग्राम, एला चूर्ण 0.5 to 1 ग्राम, गुड़ूची का सत्व 0.5 to 2 ग्राम से, गुग्गुल निर्यास 0.5 to 3 ग्राम। ये बुक टू बुक वेराई कर सकता है। हरित की चूर्ण रसायनार्थ 1 ग्राम, अनुलोमार्थ 3 to 6 ग्राम है। देन शोधनार्थ 6 ग्राम, हिंगू निर्यास 125 mg to 500 mg, जाति फल का चूर्ण 125 mg to 1 ग्राम, कुमकुम चूर्ण 125 to 500 mg, कुटत चूर्ण 500 mg to 1.5 ग्राम, लवंग चूर्ण 250 mg to 1 ग्राम, तेल लवंग का तेल 4 to 6 ड्रॉप, ये भी पूछ सकते हैं। मदन फल चूर्ण चिकित्सार्थ 500 mg to 2 ग्राम, वमनार्थ 3 to 6 ग्राम। देन मरीच, मरीच का 0.5 to 1 ग्राम, नागकेशर 0.5 to 2 ग्राम, सर्पगंधा चूर्ण 125 mg to 1 ग्राम। देन सर्पगंधा निद्राजनन और उन्माद में 3 to 6 ग्राम बताया, और रक्तभार शमनार्थ 1 to 2 ग्राम बताया। पिपली का 0.5 to 1 ग्राम बताया। देन नेक्स्ट शल्लकी, शल्लकी और शालमरी का जो निर्यास रहता है, दोनों का निर्यास 1 to 3 ग्राम बताया। शुंठी का चूर्ण 750 mg to 1 ग्राम, त्वक चूर्ण 0.5 to 1 ग्राम, त्वक का तेल ये भी पूछ सकते हैं 3 to 6 ड्रॉप्स। देन वच्चा चूर्ण चिकित्सार्थ कितना है 0.5 to 1 ग्राम, वमनार्थ 1 to 3 ग्राम, वत्सना 30 to 62.5 mg, विड़ंग चूर्ण 1 to 3 ग्राम, अरिष्ट और कवात 5 to 10 ml। देन अदरक स्वरस 5 to 10 ml, शुंठी चूर्ण है 0.5 to 1 ग्राम, निम्ब तेल है 5 to 10 ड्रॉप्स, ज्योतिषमती का बीज है 1 to 2 ग्राम और तेल 5 to 15 ड्रॉप्स बताए। एरंड 4 to 16 ml, रसोन 1 to 2 बूंद और कुमकुम 0.5 to 1 ग्राम। अभी अपन सभी का अग्रकर्म देखेंगे। सो आमलकी का वयस्थापन है, आरगवत मृदु विरेचन करता है। ये श्लोक ऐसे के ऐसे ही लर्न करना, ज़्यादा बड़े नहीं है, और ये ऐसे के ऐसे ही लिखना। अर्जुन का कर्म है, अग्रकर्म है हृदय, अशोक श्वेतप्रदर रक्तप्रदर अत्यार्थ गर्भाशय शैथिल्य, ये स्त्री रोग, स्त्री के ये माना है, तो इसमें सब स्त्री रोग वाला ही आता है। सो ये भी पूछ सकते हैं, ऐसे अग्रकर्म करके भी क्वेश्चन आता है, तो लर्न कर लेना। अश्वगंधा मांस और शुक्र का वर्धन और ब्रूहन करता है। अतिविषा दीपनीय पाचनीय संग्राही सर्व दोषहरा, ये जितने भी हाईलाइट किए हैं वो सब अग्रकर्म है, और बाकी चीज़ों के अग्रकर्म जो बिना हाईलाइट है उसके अग्रकर्म नहीं दिए। देन बला संग्राही बल्य वात हरा नाम होता है। अतिविषा दीपनीय पाचनीय संग्राही सर्व दोष हरा नाम होता है। बीजक कुष्ठ उदर द्विसर्प मेद रोग और अस्थिभंग और संधानीय, इसमें उपयोगी। भल्ला तक अर्श भांगी कफ का विलयन करता है, मतलब वो श्वास कास राजयक्ष्मा और प्रतिशय में उपयुक्त होता है। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्राणवायु स्रोतस पे काम करने वाले प्लांट्स का नाम बताओ, मतलब 4-5 प्लांट्स बताओ, रसायन कर्म करने वाले प्लांट्स का नाम बताओ, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देन भृंगराज केशवर्धन केशरंजन और वर्ण, भूमि अमल की अरुचि अग्निमांद्य तृष्णा कामला और रक्तपित्त, पित्तज रोगों में भूमि आमल की पित्त का शमन करता है वैसे भी आमल की। देन बिल्व, बिल्व संग्राही दीपनीय वात कफ प्रक्षमणाना। ब्राह्मणी व्यपस्मृति ब्राह्मणी, मतलब अपस्मार और मेध्य में अग्रकर्म है। चंदन दुर्गंध का हर करता है, दाह कम करता है और लेपन का कार्य करता है, निर्वाप भी करता है। देन चित्रक अर्श, चित्रक वाला श्लोक ये है, अरुष्करा नाम चित्रमूल च शुष्कार्श प्रक्षमणा नाम, ये श्लोक लिखना इधर, चित्रक पूछा तो रक्त अर्श में कार्य करता है। देन दाड़िम दीपन पाचन ग्राही पित्त शामक, दाड़िम धातकी, धातकी का है स्तंभन वर्णरोपण रक्त शुद्धिकर। धमासा दुर्लभा पित्त श्लेष्म प्रक्षमणा, मतलब पित्त और कफ को कम करने का काम करता है धमासा। इधर का श्लोक इधर हो गया और इधर का ये, तो ये देख लेना। एरण, एरण मूल वृक्ष और वात हराना, वृक्ष कार्य करता है और वात का हरण करता है। देन गोक्षुर, गोक्षुर मृतकुच्छ अनिल हराना। देन गुडुची, गुडुची क्या करता है, अमृता संग्रानी दीपनीय वात श्लेष्म शोणित विबंध प्रक्षमणाना। गुग्गुल, गुग्गुल मेदो अनिल हराना। हरिद्रा, हरिद्रा प्रमेय हराना, हरित की पथ्याना। हिंगू
हिंगू निर्यास छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वातकफ प्रक्षमनानां. जांबू जंबू जांबवम वातजनानां. जटामांसी वर्ण्य दाहशामक दुर्गंधिहर उन्माद और अपस्मार. ज्योतिषमती मेध्य वातरोग और श्वित्य. कांचनार गंडमाला अपची और दुष्टवर्ण. ये दोनों मेध्य कर्म करते हैं. इनका ये कंटकारी. कंटकारी कास में श्रेष्ठ है, जो कासे निदिग्धा, ये श्लोक है. देन कपिगच्छु. कपिगच्छु का फलरोम कृमिघ्न है. बीज चूर्ण वृक्ष कार्य करता है और मूल चूर्य चूर्ण जो है स्त्री यो में जो काम वासना बढ़ाने का कार्य मूल चूर्ण करता है कपिगच्छु का. देन कर्कट श्रृंगी, इसका भी कार्य पूछ सकते हैं. कर्कट श्रृंगी दुष्ट क्लेदक कफ का छेदन और शमन करता है. देन कटुका. कटुका यकृत विकार कामला उदर रोग. खदीर कुष्ठग्नाना. खदीर कुष्ठग्न को कम करता है, कुष्ठ में यूज होता है. कुमारी. कुमारी जीर्ण मलावष्टंभ विबंध यकृत लिया वृद्धि उदर कामला और कुष्ठ और विसर्प में. कुटज रक्तर्ष प्रक्षमनाना. ये भी सवाल पूछते हैं. देन लताकरंज. अग्निमांद्य शूल प्रवाहिका यकृत वृद्धि अर्श अतिसार और ग्रहणी में. लोद्र, ये भी सवाल पूछते हैं. गर्भाशय का जो रक्तवाहिनी का मुख को संकुचित करता है और योनि रोग अत्यार्थ श्वेत और रक्त प्रदर में. अग्निमंथ वेदना स्थापन शोतहर वातग्न वातविकार संधि का विकार इसमें यूज होता है. अहिफेन शूलग्न स्तंभन निद्रा जनन करता है. देन अजमोदा अग्निवाद्य उदरशूल अजीर्ण और कृमि में. अपामार्ग अश्मरी भेदन, ये भी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है. अश्मरी भेदन वातानुलोमन आत्मान अनाह और उल्लास, इसमें मेनली. और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आमलकी का व्यवस्थापन कार्य कैसे करते हैं, तो वो एक्सप्लेन करो. तो अपन को जैसे रोग निदान में संप्राप्ति रहती है, तो वैसे अपन को मतलब कैसे कैसे स्रोत को कैसे क्लियर करके वो व्यवस्थापन कर रहा है, ऐसे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो वो भी ऐसे क्यों का सवाल बनता है. देन अस्थि श्रृंखला अग्निवाद्य अजीर्ण अर्श और कृमि में. बाकुची श्वित्र जो है उसमें बाकुची श्रेष्ठ है. देन बृहति क्लेदक कफ की दृष्टि को दूर करता है श्वास कास और हिक्का में. चक्रमण गुल्म कृमि अर्श और रक्त प्रसादन का कार्य करता है. धान्य दीपन पाचन आम पाचन और कृमिघ्न. एला दुर्गंधि का नाशन करता है कुष्ठ कंदु और दुष्ट वर्ण में. देन गंबारी काश्म्या फल रक्त संग्राहिकर रक्तपित्त प्रक्षमनानी. देन जपा अपस्मार में यूज करते हैं जपा को. रक्त अतिसार रक्त अर्श रक्त स्तंभन रक्तपित्त और रक्त दुष्ट, ये जपा का भी कार्य पूछ सकते हैं. देन जातिफल शीर्षूल मानसिक तान और निद्राजन. जीरक रुचिकर शूल प्रक्षमन मल संग्रह. कालमेघ दीपन यकृत उत्तेजन पित्तसारक रेचन और कृमिघ्न. देन कंपिल्लक कंडू कुष्ठ कुमि इसमें यूज होता है. देन कुलत आम्ल पित्त जनाना, ये इसका अग्रकर्म है. देन कुमकुम वर्ण विकार दीपन स्वेदजनन और दर्गंधहर. लज्जालु अतिसार रक्तार्श प्रवाहिका रक्तपित्त और प्रदर, ये भी पूछ सकते हैं. देन लवंग मुख दुर्गंधिहर रुचिकर छर्दी अजीर्ण. मदन फल बमन द्रव्यानाम मदल फलानी श्रेष्ठतमानी. नेक्स्ट है मंडूकपर्णी. मंडूकपर्णी मेध्य कर्म करता है, तो मेध्य में उन्माद अपस्मार हो गया, स्मृतिवर्धक, ये सब कर्म करता है. अग्निदीपन भी करता है, रसधातु वृद्धि कर भी होता है और हृदय होता है. मंजिष्ठा मेनली स्किन डिसऑर्डर्स में यूज होता है. सो रक्त प्रसादन वर्ण विषग्न कुष्ठग्न दृष्टवर्ण वर्णविका, मतलब दूसरे इसमें भी यूज होता है पर मेनली स्किन डिसऑर्डर्स में. मरीच कृमिघ्न कास और श्वास और प्रतिशय. ये कटु और अपन वीर्य के हिसाब से भी इसके कर्म लिख सकते हैं. मतलब अग्र कर्म तो अपन को लर्न होना चाहिए, बट अगर अपन को इतना करना पॉसिबल नहीं है तो मैं आगे वीर्य के हिसाब से भी अपन को कैसे कर्म लिखना है वो बताऊंगी. देन मेथिका अग्निवान्य स्तन्य जनन दीपन पाचन अनुलोमन और शुल्क शमन. मुस्ता का अग्रकर्म है. मुस्त संग्राही कर दीपनीय पाचनीय नाम और मुस्ता परपटंग ज्वरे, ये भी उसका श्लोक है. नागकेशर ये देखो ये पूरा एक जैसा ही है, मतलब रक्त अर्श रक्त अतिसार रक्त प्रवाहिका. सो ये पूछ सकते हैं. निम्ब वर्ण शोधन जंतुग्न दुष्टवर्ण और कुष्ठ, ये तो अपन खुद भी समझ सकते हैं. निर्गुंडी संधिवात में ये वात को कम करता है, तो संधिवात आमवात संधिशोध शीर्षूल वृक्षण शोध. देन पलाश ये भी स्किन डिसऑर्डर्स में वगैरह यूज होता है. गंडुपत कृमि में कुष्ठ अजीर्ण अतिसार प्रवाहिका और गृहिणी. पाषाण भेद अश्मरी. पाषाण भेद मतलब पत्थर को तोड़, ऐसा इसका मीनिंग होता है, तो अश्मरी में यूज होगा, ऐसे याद कर सकते हैं. शोतहर वर्णरोपण. पाठा
अग्निमान्य अजीर्ण कृमि और अतिसार में। पिपली प्लियामय पिपली पुनर्नवा मूत्रल श्रोतग्न स्रोतरोध को दूर करने वाला और रसायन का भी कार्य करता है। देन रासना, रासना वात हरा नाम होता है। रसोन लशुनो प्रभंजन। देन सर्पगंधा उन्माद अपस्मार शीर्षूल में और रक्त भार को भी कम करता है। देन सायरेय कुष्ठग्न केश्य कंडू शोथ और कुष्ठ सारिवा अनंत संग्राहिकर रक्तपित्त प्रक्षमनाना। नेक्स्ट है शल्लकी स्तंभन कफ निष्ठीवन शाल्मली गुड़मर्जया खरपुरो नस्यात स्कंद बाहु रुजाम, ये शाल्मली का अग्रकर्म है। देन शंखपुष्पी मेद्या विशेषणश्च शंखपुष्पी शतावरी क्या करता है, स्तन्य जनन आम्ल पित्त रक्तहर्ष परिणामशूल अन्य द्रवशूल उन्माद और अपस्मार में। शीघ्रु दीपन पाचन कृमिघ्न शोतहर द्विदग्धि पाचन आद्रक अग्निदीपन आमपाचन वातानुलोमन उदरशूल अजीर्ण गुल्म काश और श्वास में। तालिशपत्र अरुचि विबंध आदमान काश्वास राजयक्ष्मा और शोथ में। त्रिवृत्त सुख विरेचन करता है। तुलसी जंतुग्न त्वकदोषहर शोतहर सर्दी खोखला और कफज कास में और हिक्का में। देन त्वक क्या करेगा, मुख दुर्गंधी हर दीपन पाचन वातानुलोमन दौर्बल्य। देन उशीर निर्वापन दीपनीय पाचनीय छर्दी अतिसार हराना। वच्छा मेद्य वेदनास्थापन शोतहर। वरुण यकृत वृद्धि अंतर्वृद्धि अश्मरी और जंतुग्न, ये भी पूछ सकते हैं वरुण। देन वासा वृक्ष अस्तपित्ते, इसका अग्रकर्म मतलब ये कैसे रक्तपित्त को इसका अग्रकर्म है तो ये अपन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसका पूरा देख लेना एक बार। देन वत्सना आमपाचन स्वेदजनन ज्वरग्न शोतहर शूल नष्ट करने वाला। बिबित की सर्वेशु श्वासकाशिशु केवल व बिबितकम। विड़ंग कृमिघ्नानाम, इसका अग्रकर्म है। और यष्टि मधु मधु चक्षुष वृक्ष केश कंठ्य वर्ण्य विरेचनीय रोपनीयाना।